तो दोस्त कैसे हो। वेलकम करता हूँ ट्रस्ट ब्रेन पे की एक ब्रांड न्यू वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तारीख के कुछ खौफनाक एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1960 के एक हैरान कर देने वाले एक्सपेरिमेंट की, जिसमें एक साइंटिस्ट जिनका नाम था डॉक्टर डंकन मैकडोगल, उन्होंने सोल मतलब रूह का वजन कैलकुलेट करने की कोशिश की। ये सुनकर ही काफी अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा ही था। उन्होंने इसे करने के लिए 6 पेशेंट्स का इंतखाब किया जिनकी मौत जल्दी ही होने वाली थी। उनके मरने से पहले ही उनको एक वेट स्केल पर लेटाया गया और उनके मरने से पहले वजन नापा गया, इसलिए कि मरने के बाद जो वजन आए उसके साथ कंपेयर किया जा सके। अब सभी जानते हैं कि ये अक्सर माना जाता है कि मरने के बाद रूह जिस्म को छोड़ जाती है। इस रूह का वजन उन्हें नापना था। एक एक करके उन्होंने सभी लोगों पर अपना तजुर्बा किया। पहले पेशेंट के वजन में 21 ग्राम की कमी आई। दूसरे पेशेंट का वजन मरने के फौरन बाद कम तो हुआ, लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद उनका वजन फिर पहले जैसा हो गया। दूसरे 2 पेशेंट्स के वजन में भी कमी आई। कुछ मिनट्स बाद उनका वजन भी पहले से काफी बढ़ गया। एक पेशेंट की मौत इक्विपमेंट को सेट करने के दौरान हो गई, तो उसका वजन मेजर ना हो सका। और फाइनली एक लास्ट पेशेंट के मरने के बाद उसका वजन करने के बाद पता चला कि उसके वजन में कोई चेंज नहीं था, लेकिन 1 मिनट बाद ही उसका वजन तकरीबन 28 ग्राम कम हो गया। इस एक्सपेरिमेंट में सबका वजन अलग अलग होने की वजह से ये बात साबित नहीं हुई कि रूह जैसी कोई चीज भी होती है, नहीं तो हर दफा वजन एक जैसा ही रहता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ये निकला कि सभी के वजन में कमी असल में मौत के बाद जिस्म में चेंजेस होने की वजह से होती है, जैसे ब्लड का क्लॉट होना, लंग से आखिरी सांस का बाहर आना और केमिकल रिएक्शन से पैदा होने वाली गैसेस वगैरह। इस एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट गवर्नमेंट तक पहुंचने के बाद गवर्नमेंट ने इस पर पाबंदी लगा दी, क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ था और इस वजह से आज तक इस तरह के एक्सपेरिमेंट करना इलीगल है। ऐसा ही एक और अजीब सा एक्सपेरिमेंट हुआ था 1934 में, जिसमें एक मरे हुए इंसान को जिंदा करने की कोशिश की गई। इस एक्सपेरिमेंट को अमेरिका में डॉक्टर रॉबर्ट कॉर्निश ने किया। इनका मानना था कि अगर किसी डेड बॉडी में ब्लड फ्लो को किसी तरह से फिर से स्टार्ट किया जाए तो जिस्म को फिर से जिंदा किया जा सकता है, क्योंकि जब मौत होती है तो खून का बहाव रुक जाता है। इस काम के लिए उन्होंने कुछ मरे हुए पेशेंट्स को चुना और उन्होंने इन लोगों के जिस्म में एड्रेनालाइन नाम के केमिकल को इंजेक्ट किया, जिससे खून पतला हो सके ताकि जिस्म में तेजी से ब्लड फ्लो लाया जा सके। इसके बाद वो एक सीसॉ जैसे नजर आने वाले एक बड़े से बेड पर मरने वाले को लेटा देते थे और जोर जोर से ऊपर नीचे हिलाते थे ताकि खून के फ्लो को फिर से शुरू किया जा सके, लेकिन कोई भी मुर्दा फिर से जिंदा नहीं हो सका। फिर ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने कुत्तों यानी डॉग्स पर आजमाया और खुशकिस्मती से 5 कुत्तों में से 2 कुत्तों ने रिस्पॉन्स दिया। इसमें कामयाबी के बाद वो इसको और बढ़ाना चाहते थे, लेकिन यूएसए की गवर्नमेंट ने ऐसे एक्सपेरिमेंट पर पाबंदी लगा दी, क्योंकि ये समझा गया कि किसी भी मर जाने वाले इंसान पर ये एक्सपेरिमेंट करना गलत है। लेकिन इसके कुछ सालों बाद 1940 में रशिया में एक ऐसा ही एक्सपेरिमेंट हुआ जहाँ साइंटिस्ट ने एक कुत्ते के सर को जिंदा रखने की कोशिश की थी। अमेरिका में किए गए एक्सपेरिमेंट की तरह इसमें भी एक कुत्ते के सर को उसके जिस्म से अलग कर दिया गया और उसको जिंदा करने के लिए उसकी नसों में खून को एक मशीन जिसको ऑटोजेक्टर कहते थे उसकी मदद से सप्लाई किया गया। ब्लड फ्लो दोबारा होने से कुत्ते में कुछ हलचल होने लगी, जैसे आवाज से कानों का हिलना, तेज रोशनी के आंखों पर पड़ने से पलकों का झपकना और जुबान से अपनी नाक को चाटना। ऐसे हरकत को रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई कहते हैं और ये बिल्कुल वही था। इस एक्सपेरिमेंट का रियल फुटेज आपको यूट्यूब पर सर्च करने पर मिल जाएगा, लेकिन ये काफी गलत है। इस तरह के एक्सपेरिमेंट पर भी बैन लगा दिया गया, क्योंकि इसको एनिमल अब्यूज माना गया और ये एक जुर्म है। इसके बाद 1963 में एक साइंटिस्ट जिनका नाम था स्टैनली मिलग्राम, वो इंसानों की अपने बॉस या कुछ हुक्म चलाने वालों की बातों को मानने की ख्वाहिश को मापना चाहते थे। वो जानना चाहते थे कैसे हिटलर के कहने पर उनके साथियों ने इतने सालों तक लोगों को बहुत से तरीकों से टॉर्चर किया। ये एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट था। इसमें बेसिकली 2 कमरों में 2 लोगों को रखा गया, जिनमें एक टीचर और एक सीखने वाला था। कमरा ऐसा था कि वो दोनों एक दूसरे को सुन तो सकते थे मगर देख नहीं सकते थे। एक्सपेरिमेंट में टीचर को सीखने वाले से कुछ क्वेश्चन पूछना होता था और हर गलत जवाब पर उसको बिजली का झटका लग जाता था। इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद ये पता चला कि कोई भी आम सा इंसान एक मालिक की बात इसलिए मानता था ताकि उसके साथ कुछ गलत न किया जाए। इसका सच में असर पड़ता है और लोग अपने बॉस से डर कर वो भी करने को तैयार हो जाते हैं जो उनको खुद नहीं करना है। इस एक्सपेरिमेंट में भी लोगों ने बहुत बहस की और ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को बंद करने का हुक्म दिया गया। इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स को भी इलीगल कर दिया गया और फिर कभी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स नहीं हुए। तो दोस्तों ये थी ट्रस्ट ब्रेन की एक और वीडियो और इस चीज को फॉलो करिए, यानी सब्सक्राइब के इस पैटर्न को फॉलो करिए जो आपको इस स्क्रीन पर नजर आ रहा है।